वो जाहिल टाइप के नेता है जो अपने से कहता है कि हम दो मुँहा सांप हैं। तो ये तो जाहिल ही बोल सकता है। ओम प्रकाश राजभर के आपके पार्टियों के जो नेता हैं उनकी चिंता इतनी ज़्यादा है जितनी अखिलेश यादव को भी नहीं होगी। जैसे बरसात वाला मेढक नहीं निकलता है, टर टर करता रहे, हाँ वो उसी तरह टटराते रहते हैं। बरसात के बाद वही रंग उसी तरह की सदरी से हम सफ़ेद पहने हुए हैं। ये वो पागल टाइप का नेता इसे अनाप शनाप बयान देता रहता है, जो आ गया बोल दी। अखिलेश यादव मुसलमान को मुख्यमंत्री बना दे। जब हमारी सरकार बनेगी तो हम सोचेंगे तुम कौन होते हो कहने वाले। पीडीए का मतलब बता रहे हैं परिवार डिम्पल अखिलेश। मुसलमान समाज के इतने हितैषी हैं तो सबसे पहले आप अपना पद छोड़ के मुसलमान को दे दीजिए। पसमानदा मुसलमान जो आपके साथ जुड़े थे हजारों की संख्या में इस्तीफा दे दिए। क्यों दे दिए इस्तीफा? योगी जी के द्वारा इनको ट्विस्ट किया जाता है समय समय पर कि आप समाजवादी पार्टी को ट्रोल करो। समाजवादी पार्टी की सरकार में ही जो गड़बड़ी हुई उसकी वजह से ये लोग जेल में आ गए। गायत्री प्रजापति जी पीडीए के नाते अभी तक जेल में। गायत्री प्रजापति जी भी बाइज्जत बरी हो गए होते अगर भाजपा की सरकार नहीं होती तो। हमको तो मुसलमान भी वोट देता है, हमको पिछड़ा भी वोट देता है, हमको दलित भी वोट देता है, हमको सवर्ण भी वोट देता है, समाजवादी पार्टी को तो सब वोट देता है। तो हम तो हक दे रहे हैं, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। अब मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं? नहीं, मुख्यमंत्री का समय अभी तो हम सरकार किसकी है? तो ये राजभरे को मुख्यमंत्री बनवा दे, मौर्य को मुख्यमंत्री बनवा दे, या अनुप्रिया पटेल जी को मुख्यमंत्री बनवा दे। ये वहाँ मांग करे ना, ये अपने घर में देखे ना, दूसरे घर में क्या ताक झाँक कर रहे हैं चोरों जैसा। आप लोग को बुरा लगता है जब आप लोग आईना दिखाते हैं? हमको क्यों बुरा लगेगा? अगर हमें लगे कि इनकी वजह से आपका भी टिकट कटा था। हाँ, मेरा टिकट सुल्तानपुर तक आया था, लेकिन उन्होंने कहा कि उस समय पार्टी की तरफ से मुझे मना किया गया था, क्योंकि मैं पार्टी का सच्चा सिपाही है, मुझे कभी टिकट न मिले तभी मैं समाजवादी के झंडे में ही मरूंगा। मैं बहुत सारे ऐसे रिकॉर्डेज थे, ऑडियो थे, जिनको मैं उसमें खोल देता तो ओम प्रकाश राजभर नंगे हो जाते। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है खुशखबरिया में। उत्तर प्रदेश की सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर, जो अपने बयानों और अपने विवादित बयानों के लिए खासे जाने जाते हैं, वो लगातार पिछले कई महीनों से लगातार आप देख रहे होंगे कि अखिलेश यादव को बराबर निशाना बना रहे हैं। अखिलेश यादव को बराबर टिप्पणी कर रहे हैं उनके पीडीए को लेकर, उनके नेताओं को लेकर। और अभी एक फिर नया उनका बयान आया है। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव गलती करते हैं, उनकी पार्टी गलती करती है, लेकिन उनके पीडीए के नेताओं को भुगतना पड़ता है। उन्होंने उदाहरण दिया गायत्री प्रजापति का जो जेल में है, रमाकांत यादव का जो जेल में है, और आजम खान को लेकर भी बराबर वो बोलते रहे हैं, और पूजा पाल को लेकर भी उनकी टिप्पणी आ चुकी है। तो इस पर बातचीत करने के लिए बनारस में मौजूद और हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव डॉक्टर सुभाष राजभर जी, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ओम प्रकाश राजभर बराबर जो टिप्पणी कर रहे हैं इसका क्या मतलब है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, और आपके जो चैनल के दर्शक हैं उनका भी स्वागत है। आप बताइए कि ओम प्रकाश राजभर के आपके पार्टियों के जो नेता हैं उनकी चिंता इतनी ज़्यादा है जितनी अखिलेश यादव को भी नहीं होगी। वो बराबर आपके पार्टी के नेताओं की चिंता कर रहे हैं, पीडीए की चिंता कर रहे हैं। अब उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव गलती करते हैं और भुगतना पड़ता है आपके पार्टी के पीडीए नेताओं को। आप भी पीडीए में आते हैं? नहीं, ये अगर ये चिंता तब करते जब मेरे गठबंधन में होते। आप मेरे गठबंधन में ही नहीं हैं तो आप हमारे घर में क्या चला उसकी चिंता आप क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे एक बड़ी साजिश है, एक बड़ी मानसिकता है। चूँकि ओम प्रकाश राजभर विवादित बयान देने के मास्टर हैं, इसलिए मास्टर भी हैं, और दूसरे तरीके से कहा जाए कि आज के सिविलाइज्ड सोसाइटी में, पूरी तरीके से सभ्य समाज में वो जाहिल टाइप के नेता हैं। तो उनको बाबा जी ने, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने अच्छे से उससे कमज़ोर नस को पकड़ लिया है। जाहिल कैसे हो गया? आप जाहिल बोल रहे हैं? उनके बयानों से नहीं लगता जाहिल है वो। उनके ऐसे बयान आते हैं जो अपने से कहता है कि हम दो मुँहा सांप हैं। तो ये तो जाहिल ही बोल सकता है ना। कोई अपने को बताएगा कि मैं ऐसे हूँ? और भी ऐसे बयान आते रहते हैं। जैसे वो बोल रहे हैं कि अखिलेश यादव मुसलमान को मुख्यमंत्री बना दे। जब हमारी सरकार बनेगी तो हम सोचेंगे तुम कौन होते हो कहने वाले कि हम किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे, किसको नहीं बनाएंगे। मुख्यमंत्री बनाना तो विधायक जो चुने जाते हैं उनका निर्णय होता है, बहुमत का। तो आपको तो आईना दिखा रहे हैं कि पीडीए का मतलब बता रहे हैं परिवार डिम्पल अखिलेश। नहीं, तो उसका उनका क्या है? पहले वो दूसरे को आईना दिखाने से पहले शीशे में अपना भी आईना देख लें। ये एक जाति विशेष की पार्टी बनाए पहले तो, और उसमें भी 3 मुख्य जो पद हैं वो उन्हीं के पास हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं है, प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव उनका बड़ा लड़का है, और दूसरा जो छोटा लड़का है जो भी ठीक से आपका ठीक से जवाब नहीं दे पाएगा। वो टीवी डिबेट। हाँ, वो टीवी डिबेट करता है। तो आप वहाँ पर, मैं तो कहूँगा कि मुसलमान समाज के इतने हितैषी हैं तो सबसे पहले आप अपना पद छोड़ के मुसलमान को दे दीजिए। क्यों? आपके जो पसमानदा मुसलमान जो आपके साथ जुड़े थे हजारों की संख्या में इस्तीफा दे दिए। क्यों दे दिए इस्तीफा? क्योंकि आप उनकी सुनते नहीं हैं, जबकि आपके पास अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ भी है।
कितने अल्पसंख्यकों का भला कर रहे हैं। ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और ये माननीय योगी जी के द्वारा इनको ट्विस्ट किया जाता है समय समय पर कि आप समाजवादी पार्टी को ट्रोल करो, क्योंकि डायरेक्ट अगर वो ट्रोल करेंगे, अपर कास्ट समाज जब ट्रोल करेगा तो पीडीए को पता चल जाएगा, हमारा जो पीडीए समाज है उसको समझ में आएगा कि ये तो जानबूझ के पॉलिटिकली ये किया जा रहा है। इसलिए ओम प्रकाश राजभर जैसे जो डॉक्टर संजय निषाद जी हैं, ऐसे लोगों से बयान दिलवाया जाता है जिससे कि पीडीए समाज हमारा भ्रमित हो सके। लेकिन ओम प्रकाश राजभर जी के बारे में उत्तर प्रदेश के सारे पीडीए समाज के लोग जान गए हैं कि इनकी मंशा क्या है और इनकी चाल चलन क्या है। लेकिन जो गायत्री प्रजापति और रमाकांत यादव का उदाहरण दिया वो गलत है क्या? हाँ, बिल्कुल गलत है। देखिए, भारत देश में एक समाजवादी पार्टी की सरकार में ही जो गड़बड़ी हुई उसकी वजह से ये लोग जेल में आ जाए। नहीं, समाजवादी पार्टी की सरकार में बाकायदे उनके पास एक कैबिनेट विभाग था गायत्री प्रजापति जी के ऊपर। ऐसा तो है नहीं कि गायत्री प्रजापति जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी का कोई अपराध सिद्ध हुआ उसमें वो बंद कर दिए गए हों। भाई उसमें अब गायत्री प्रजापति जी पीडीए के नाते अभी तक जेल में है। मैं आपको ये बता दूं, जैसे लालू जी को यहाँ तक कि बैन कर दिया गया कि चुनाव नहीं लड़ सकते, लेकिन आज तक वो घोटाला कुछ पता नहीं चल पाया, जबकि वो बहुत छोटा घोटाला था, लेकिन उसमें भी आज तक सिद्ध नहीं हो पाया। 2G स्पेक्ट्रम घोटाला जो हुआ था, कोल घोटाला जो बहुत सुब्रमण्यम स्वामी ने उठाया था, अन्ना हजारे आज साथ पता नहीं मर गए कि जिंदा है नहीं पता हमको, जिंदा है। तो जो उस समय लोकपाल बिल और तमाम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे, बीजेपी का चेहरा बन के पूरे समाज में आंदोलन खड़ा कर दिया सपा कांग्रेस के खिलाफ। आज वो चीज़ें कोई लागू हुई और जब सुप्रीम कोर्ट में 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोल घोटाला साबित नहीं हो पाया। ये हुआ कि नहीं, जबकि उसमें लोग जेल गए, मिनिस्टर लेवल के कैबिनेट मंत्री भारत सरकार के जेल गए, लेकिन बाइज्जत बरी हुए। तो इस तरीके से गायत्री प्रजापति जी भी बाइज्जत बरी हो गए होते अगर भाजपा की सरकार नहीं होती तो। और हमारे जो रमाकांत यादव जी हैं, वो आप आजमगढ़ में जाके कभी पूछिए उनके बारे में तो पता चलेगा कि कितने बड़े वो सोशल रिफॉर्मर हैं, वो गरीबों के मसीहा हैं। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने जब संविधान बनाया तो संविधान बना करके जब सौंपा तो उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा था कि मैं ये दावा नहीं करता कि ये जो भारतीय संविधान बना है दुनिया का सबसे अच्छा संविधान है। ये संविधान का मैं बिल्कुल दावा नहीं करता हूँ कि बहुत अच्छा बना है, हो सकता है खराब ही बना हो, लेकिन खराब संविधान को भी लागू करने वाला व्यक्ति अगर अच्छा होगा तो खराब संविधान भी अच्छा संविधान होगा। तो यहाँ पर क्या है, उन्होंने कहा चाहता है जितने हत्यारे छूट जाए, लेकिन कोई निर्दोष दोषी फांसी पर न चढ़ पाए। ये नेचुरल जस्टिस का थॉट है हमारे भारतीय संविधान का। नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत में उभय पक्ष को भी पूरा अवसर दिया जाता है अपनी बात कहने का। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, नेचुरल जस्टिस थॉट के जो हमारे संविधान का जो आत्मा है उसको मार दिया है। ये किसी को कोई मौका नहीं दे रहे हैं। लेकिन आप जो आपकी पार्टी के लोग जेल में जा रहे हैं उनके साथ आप खड़े भी नहीं हो रही है। ओम प्रकाश राजभर जी का कहना है कि आजम खान के लिए आप लोग खड़े नहीं हुए। मुसलमानों का 20% वोट मिलता है, 14% यादव हैं, तो आप जो है साइकिल खुद चला रहे हैं, करियर पर मुसलमानों को बिठा रहे हैं, आजम खान के साथ खड़े नहीं हुए। ये बताइए कि उनके द्वारा जिस अलायंस में वो हैं उनकी पार्टी और उनसे भी मेरा सवाल है और उनके अलायंस भारतीय जनता पार्टी से भी सवाल है कि ये तो अलायंस वाले हमारे मुसलमान भाइयों को जिस देश के लिए अपने बहुत खून बहाए हैं, इंडिया गेट पर जब आप जाएंगे शहीदों की लिस्ट में जितने हिंदू होंगे उसका 5 गुना मुस्लिम है, उनको तो आप भारतीय मानते ही नहीं हो। कभी भारतीय एक आप MP MLA का टिकट दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, और आपने भी टिकट नहीं दिया। 17 टिकट आप हमारे गठबंधन से लिए थे और एक टिकट जो आपने दिया उसके पीछे बहुत पंचायत हुई थी। नहीं, अब तो उनके बेटे कहते हैं कि हमको वोटवे नहीं देते तो हम टिकट कहाँ दें। तब फिर आप बोल क्यों रहे हैं? जब मुसलमान आपको चुनाव में आपको मतदान नहीं करते हैं तो जाहिर सी बात है कि आप उनके शुभचिंतक नहीं हैं, और समाजवादी पार्टी उनकी शुभचिंतक है। हमको तो मुसलमान भी वोट देता है, हमको पिछड़ा भी वोट देता है, हमको दलित भी वोट देता है, हमको सवर्ण भी वोट देता है। समाजवादी पार्टी को तो सब वोट देता है और सब जाति धर्म के लोग हमारे पार्टी में हैं, तो हम सबका प्रतिनिधित्व लेके चलते हैं। तो आपको आईना दिखा रहे हैं ना कि जो आपको वोट दे रहा है उसको आप उसका हक दीजिए। हमारे यहाँ नहीं वोट देते, हम उसका हक नहीं देते। तो हम तो हक दे रहे हैं, हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। आप मुख्यमंत्री नहीं बनाते हैं। नहीं, मुख्यमंत्री का समय अभी तो हम सरकार किसकी है? मैं सरकार में मैं कहूँगा कि ओम प्रकाश राजभर बीजेपी को क्यों नहीं आईना दिखा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के यही सिद्धांत रहा है
कि जब इनकी सरकार मैंडेट में आई है इनकी पार्टी, तो ये राज्य में जो प्रदेश अध्यक्ष होता था उसी को ये उस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाते थे, जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, इनकी जो आइडियोलॉजी संविधान रहा है। तो केशव मौर्य जी को ओबीसी का चेहरा दिखा करके इन लोगों ने वोट तो लिया, पर जब मुख्यमंत्री बनाना हुआ तो जिसका कहीं से नामो निशान नहीं था, जो विधानसभा का मेंबर भी नहीं था, उसको अपने मुख्यमंत्री बना दिया और उनको बना दिया डिप्टी, उप माने चुप, बोलो मत, शांति से टेबल पर पड़े रहो। तो आप पहले अपने जो जिस दल के साथ आपका गठबंधन है, अलायंस है, पहले आप उनको आईना दिखाइए ना। चलो मान लीजिए मुसलमान नहीं वोट देते, न ओम प्रकाश को वोट देते हैं, न भाजपा को वोट देते हैं, पर मौर्य पटेल का तो वहाँ गठबंधन है, राजभर का गठबंधन है, तो ये राजभर को मुख्यमंत्री बनवा दे, मौर्य को मुख्यमंत्री बनवा दे, या अनुप्रिया पटेल जी को मुख्यमंत्री बनवा दे। ये वहाँ मांग करें ना, ये अपने घर में देखे ना, दूसरे घर में क्या ताक झाँक कर रहे हैं चोरों जैसा। आप लोगों को बुरा लगता है जब आप लोग आईना दिखाते हैं? हमको क्यों बुरा लगेगा? हमको बुरा नहीं लगता, क्योंकि देखिए बुरा किसका लगता है? जो अपना होता है। गैरों की बातों का बुरा नहीं लगता। अगर आप मेरे भाई हैं, छोटे भाई, अगर मैं आपको डांट दूं तो आपको बुरा लगेगा, क्योंकि हम दोनों के बीच में रक्त का संबंध है, एक अपनापन है। और जो अपना है ही नहीं तो और अपना भी नहीं है, दूसरी बात वो पॉलिटिकल गेम के तहत वो खुद गेम खेल रहा है, तो उसके बातों का क्या हम लोग नोटिस नहीं करते हैं। मैंने बताया ना कि इनका नाम लेना मैं जबान से मैं भी लेना नहीं चाहता हूँ, नहीं तो हमारे राष्ट्राध्यक्ष लेना चाहते हैं, कोई नहीं लेना चाहता है। हम लोग इनको मैं बता दूँ कि इनको हम लोग नोटिस नहीं करते हैं। और हम लोग ही नहीं, समाजवादी पार्टी को छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश की आम जनता भी नोटिस नहीं करती है। वो जान गए कि ये वो पागल टाइप का नेता इसे अनाप शनाप बयान देता रहता है, जो आ गया बोल दिया। और आपके पत्रकार भी विधानसभा में बहुत अच्छे अच्छे लोग जाएंगे नहीं, लेकिन जैसे ये पीला जैसे बरसात वाला मेढक नहीं निकलता है, टर टर करता है, हाँ वो उसी तरह टटराते रहते हैं। बरसात के बाद वही रंग, उसी तरह की सदरी, हम सफ़ेद पहने हुए हैं, उसी तरह की सदरी, उसी तरीके का गमछा। और जैसे ही देखेंगे विधानसभा जब गेट से घुसते हैं तो ऐसे ही 10-15 पत्रकार पहुंच जाते हैं, एकदम मुंह में सटा देते हैं। तो जो बाबा जिनको दबा के बताए रहते हैं कि यही बोलना, तो वही जहर ये निकालते हैं अपनी जबानों से, सर। तो एक आखिरी सवाल मैं आपसे लूँगा कि अब 2027 का इलेक्शन आना है, अगर आपकी पार्टी की तरफ आते हैं, अभी तो कह रहे हैं कि हमारे सगे संबंधी नहीं है, तो उस वक्त क्या होगा पार्टी का? न, हमारे पार्टी में आना तो एकदम असंभव है। देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांत की राजनीति करने वाली पार्टी समाजवादी पार्टी नहीं है। पिछली बार भी भाजपा से होकर आए थे आपके पास 2022 में? उस समय भाजपा से आए थे तो भाजपा को 2.5 साल गरिया और या के आए थे, जिससे कुछ लग रहा था कि इनके चाल चलन बदल गए हैं। जैसे आपको याद होगा कि ये मिड टर्म में ही टेन्योर के ये गठबंधन को छोड़ के, मतलब अपने खुद मंत्रपद को छोड़ करके आ गए थे। और तब उस समय 2.5 साल लगातार पीडीए पर बयान दे रहे थे कि पीडीए को सताया जा रहा है, पीडीए के लिए काम नहीं किया जा रहा है और पीडीए की सुना नहीं जा रहा है, तमाम बातों को लेके। और यहाँ तक कहा था उन्होंने कि जो वहाँ पिछड़े दलितों के नेता हैं वो सब वहाँ सवर्ण नेताओं के बूट पालिश करते हैं, मुख्यमंत्री बूट पालिश कराते हैं, कपड़ा धुलवाते हैं। या वहाँ सब जितने पिछड़े नेता हैं वो लीडर नहीं लोडर हैं। तो हम लोगों को लगा कि हो सकता है कि इनका ज़मीर अब जाग गया हो, अब ये एक इस्टेब्लिश रूप से रहेंगे। पर ये चुनाव के समय ही, चूँकि कुछ चीज़ें चुनाव के समय नहीं खुल पाई थी, हम लोग जानबूझ के नहीं खोल रहे थे, क्योंकि एकदम मिड टर्म के चुनाव में हम लोग फंस गए थे। उसी समय हम लोगों को लग गया था कि गलत आदमी से अलायंस हो गया है। चुनाव के दौरान ही, चुनाव होने से पहले ही नहीं, चुनाव इलेक्शन चल रहा था, उसी समय ये चीज़ें हो गई थी। और अब यहाँ तक मैं बता दूं कि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से और इनसे वार्ता भी बंद हो गई थी। हाँ, ये इनके बेटे और हमारे एक नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनके माध्यम से बातचीत होती थी। और ये लोग अपने मन से तमाम टिकटों का घोषणा कर देना। अलायंस का मतलब क्या होता है? मिलजुल के टिकटें घोषित होती है ना। ये भी खबर हमें लगे कि इनकी वजह से आपका भी टिकट कटा था। हाँ, मेरा टिकट सुल्तानपुर तक आया था, लेकिन इन्होंने कहा कि उस समय पार्टी की तरफ से मुझे मना किया गया था, क्योंकि मैं पार्टी का सच्चा सिपाही है, मुझे कभी टिकट न मिले तभी मैं समाजवादी के झंडे में ही मरूंगा। मुझे तटस्थ रहने के लिए कहा गया था और मैं तटस्थ रहा भी। मैं बहुत सारे ऐसे रिकॉर्डेज थे, ऑडियो थे, जिनको मैं उस समय खोल देता तो ओम प्रकाश साहब नंगे हो जाते। लेकिन चूँकि हमें पार्टी की तरफ से निर्देश था तो मैंने उसका पालन भी किया और मैंने धैर्य भी रखा, पेशेंस रखा। और मुझे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमको प्रदेश का पदाधिकारी बनाया और मुझे पूरा प्यार सम्मान देते हैं। तो ये मेरा टिकट जब सुल्तानपुर तक आ गया था तो इनको पता चल गया, चूँकि ये टिकट जो है अपने ही पार्टी के उपाध्यक्ष को, प्रदेश उपाध्यक्ष को इन्होंने टिकट दिलवा दिया कृष्णा पटेल जी के गुट से।
और कैसे ये टिकट कैसे देते दिलवाते हैं वो आप लोग जानते हैं, उसको खोलना जरूरी नहीं है। तो कहीं ना कहीं उसकी टीस है आपके अंदर अभी भी? नहीं, ऐसा कोई टीस नहीं है। देखिए हमको क्या टीस होगा, चूँकि हमारी पार्टी ने पहले ये हुआ कि ठीक है भाई, चूँकि उसमें एक बात ये हो गई थी कि इन्होंने ओम प्रकाश राजभर जी पहले से ही उसमें जब बैठक रखी गई थी तो उसमें ही ये डिसाइड हो गया था कि डॉक्टर सुभाष राजभर होनिया चुनाव लड़ेंगे। तो ये वहाँ थे, तो इन्होंने पल्लवी पटेल जी के पति पंकज निरंजन मीटिंग में थे, तो उनसे वो कहे कि यार कहो ना कि जब सब अपने सिंबल से चुनाव लड़ाएंगे तो हम लोग मान्यता प्राप्त दल किससे होंगे। तो वहाँ ये सवाल खड़ा हुआ। तो फिर पंकज निरंजन के लेवल पर बात हुई तो ये हुआ कि ठीक है, सिंबल आपका रहेगा, कैंडिडेट हमारा रहेगा, लड़ा दीजिए। तो उस पर वो सहमत भी हो गए। मैं पंकज निरंजन से मिला भी, बहुत वार्ता हुआ, सब चीज़ें बहुत प्यार से वो मिले भी। और उनके भी सिंबल, हालांकि मैं उसमें उनका सिंबल भी नहीं जान रहा था, पतंग है, और मैं मना कर रहा था कि नहीं भैया रहने दीजिए, फिर अगली बार हम लड़ेंगे, लेकिन क्योंकि सिंबल बताते बताते चुनाव बीत जाएगा। हाँ, लेकिन लोगों ने कहा नहीं, आप तैयार हो जाओ, मिल लो, और राष्ट्रीय अध्यक्ष जाएंगे तो खुद सब पता चल जाएगा। तो हम गए भी प्रतापगढ़, मुलाकात 2-2.5 घंटे की हमारी वार्ता बंद कमरे में हुई। वो तैयार हुए, लेकिन जैसे ये बात ओम प्रकाश राजभर को खबर लगी, ओम प्रकाश राजभर फिर वहाँ दबाव बनाने लगे, और दबाव बनाते बनाते अंततः जो है उनको मना करवा लिए। तब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने डिसाइड किया कि बहुत हम दबाव नहीं झेलेंगे, बहुत हद हो गई। तो उन्होंने कहा कि बेबी फार्म भेजो, चुनाव सुबह से लड़ेंगे। और हमारे उसमें सरकारी गनर मुझे प्राप्त था, वो तो सपा की वजह से मेरा गनर भी छीन लिया गया है। मुझे खतरा बहुत है। पर 31 अगस्त 2022 को 11 अगस्त को हाई पावर कमेटी ने डिसीजन लेकर मेरी सुरक्षा 6 महीना बढ़ाया था, और 31 अगस्त को डीएम वापस कर लिया बिना 6 महीना बीते ही। तो ऐसे इस तरह के ये लोग स्वार्थी लोग हैं और भेदभाव कर रहे हैं। तो ओम प्रकाश राजभर को जब पता चला कि अब तो ये अपने सिंबल चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो ये हमारे पार्टी में वरिष्ठ जो इनको कोऑर्डिनेट कर रहे थे, डायरेक्ट इन्होंने कहा कि अगर आपने वापस नहीं किया तो हम प्रेस वार्ता करके गठबंधन तोड़ देंगे। तो हमसे बात हुई, और मैं कतई नहीं चाहता था कि चूँकि हमारी सरकार बनने की स्थिति में थी, तो हम लोग मेरे नाते हमारी सरकार न बने, तो ये बहुत गलत बात होता। तो मैंने बड़ा फैसला लिया, और मुझे कोई उस बात का टिस नहीं, उस नाते मैं कभी ओम प्रकाश राजभर के ऊपर नहीं बोलता हूँ, और न मुझे अपनी पार्टी से कोई गिला शिकवा है। अभी आगे अगर पार्टी हमको आगे भी नहीं टिकट देगी तब भी मैं ऐसा नहीं है कि मैं पार्टी छोड़ दूँ। 27 का चुनाव आ रहा है। हाँ, तो हालांकि भरोसा है, माननीय राष्ट्रपति जी हमको इस बार देंगे, अगर नहीं भी देंगे तब भी मैं बना रहूँगा, जो आएगा उसका वेलकम करेंगे, क्योंकि ये फैसला हमारा नहीं है, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का फैसला है, और वो फैसला सर्वमान्य होता है जो असली समाजवादी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। डॉक्टर सुभाष राजभर जी से बात हो रही थी, कई सारी बातें निकल कर सामने आई जो शायद मीडिया में ना गई। इससे पहले इन्होंने बताया पिछले इलेक्शन में कैसे इनका टिकट ओम प्रकाश राजभर की वजह से कट गया था, और इस बार अगर पार्टी इनको टिकट देती तो ये पूरी तरह से तैयार हैं। और ओम प्रकाश राजभर के जो बयान लगातार आते रहे हैं, चाहे पीडीए समाज को लेकर, चाहे मुसलमानों को लेकर, उनको आईना दिखाने की कोशिश की है डॉक्टर सुभाष राजभर ने। इनकी बातों से आप कितना सहमत हैं, अपनी राय ज़रूर रखिए। आप देख रहे थे खोज खबरिया, बनारस से मैं उबैद, बहुत बहुत शुक्रिया।